हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। मैं सुमित भारद्वाज, जो कि आज से हम बात करेंगे आपका एनटीपीसी साइंस में कि जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपका साइंस। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डेली बाय डेली टॉप 10 क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला प्रश्न आता है कि दृष्टि वैषम्य एक बीमारी है। दृष्टि वैषम्य यानी कि दृष्टि वैषम्य जो है एक प्रकार की बीमारी है। यह किससे है? तो आपका आंसर होगा कि यह दृष्टि वैषम्य बीमारी जो है यह आपका आँखों से है। ठीक है, अब बात आती है कि ये दृष्टि वैषम्य तो है आँखों की बीमारी, क्या दृष्टि वैषम्य को और किसी नाम से जानते हैं? हाँ, एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है ना, एस्टिग्मेटिज्म। तो ये भी एक प्रकार की बीमारी होती है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है ना, याद रखिएगा। इस एस्टिग्मेटिज्म जो होता है एग्ज़ाम में अगर ये दे देता है तो हमको समझ में नहीं आता है कि ये एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है। ठीक है ना, एग्ज़ाम में आ जाता है तो पता नहीं चलता है कि एस्टिग्मेटिज्म जो होता है ये क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो एस्टिग्मेटिज्म जो है ये भी एक प्रकार का बीमारी है। और ये बीमारी किससे संबंधित है? तो ये है आपका दृष्टि वैषम्य से। तो याद रहेगा ना कि दृष्टि वैषम्य को और किस नाम से जानते हैं? तो यह एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एस्टिग्मेटिज्म के नाम से। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगला प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ दिवस जो है कब मनाया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। किस अप्रैल को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है कि किस अम्ल का प्रयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है, यानी कि किस अम्ल का प्रयोग जो है हम शीशा संचायक बैटरी में प्रयोग करते हैं? तो वो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ये कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है। तो जो कि H2SO4 है, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं अगला प्रश्न के बारे में। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि न्यूरॉन इकाई है। तो याद रखिएगा, न्यूरॉन जो इकाई है वो आपका है तंत्रिका उत्तक, यानी कि तंत्रिका उत्तक की जो है ये इकाई है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसमें हम वही प्रश्न हल करा रहे हैं जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, हाँ, तो उसी का प्रैक्टिस है, समझिए कि एक प्रकार का प्रैक्टिस ही है। इसी को हम हर डेली बाय डेली आपके लिए 10 क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, जिसमें साइंस का पूरा मिक्स्ड क्वेश्चन हमारा होगा। तो न्यूरॉन इकाई आप है तो क्या कहेंगे कि सर न्यूरॉन एक कोई तंत्रिका तंत्र है, किसकी इकाई है? तो तंत्रिका उत्तक की इकाई है, तंत्र नहीं, सॉरी, उत्तक है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला प्रश्न कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा हुआ था? तो याद रखिएगा, जो ब्लैक होल था उसकी सिद्धांत यानी कि अच्छे से विवरण अगर माना जाता है तो एस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, यानी कि इनको एस चंद्रशेखर के भी नाम से जाना जाता है, या एस का मतलब होता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है ना, तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ठीक है ना, तो दिया है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि O2 का परिवहन करना। ठीक है, O2 का परिवहन करना ये जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना ही शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में चलेंगे कि ऑक्सीजन का परिवहन देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे रक्त में होता है। कहाँ पे होता है? रक्त। रक्त का मतलब आप समझते ही हैं क्या होता है? खून, यानी कि ब्लड। ठीक है ना, तो इसमें होता है हमारा क्या? तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है।
फिर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न है जैसे कि 7 नंबर कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है तो वो कहाँ है आपका, वो कौन सा है आपका, तो वो है आपका थोरियम। और ये थोरियम जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो कहेंगे कि थोरियम जो है हमारा ये कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में, ठीक है ना। तो भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है वो कर्नाटक में पाया जाता है। फिर 8वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है 8वां हमारा कि किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो आपको पता होगा कि मनुष्य में जो लेंस होता है वो आपका उत्तल लेंस होता है, जो किनारों पर पतला तथा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। और उत्तल लेंस का कार्य आप लोग जानते ही हो, उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है। तो उत्तल लेंस का कार्य है कि यह हमेशा प्रतिबिंब जो बनाएगा वो वास्तविक बनाएगा और उल्टा बनाएगा। वास्तविक और कैसे बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है, ठीक है ना। तो वास्तविक और उल्टा, यानी कि इसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और कैसे बनता है, उल्टा। तो आपका आंसर होगा इसका कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। उसके बाद से अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि टांका किसका मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा टांका जो है आपका शीशा और टीन का मिश्रण होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग लेड बोलते हैं और एसन बोलते हैं, ठीक है। शीशा और टीन यानी कि जिसको हम लोग पीवी और प्लस एसन से मिलकर जो है ये शीशा आपका बना होता है। पीवी का मतलब लेड यानी शीशा, एसन का मतलब होता है स्टेनियम, ठीक है। अब आपका आता है लास्ट प्रश्न। तो लास्ट प्रश्न है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो याद रखिएगा सोडा वाटर बनाने के लिए जो गैस प्रयुक्त होती है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है।